एक लड़की जिसका उम्र करीब 14 से 15 साल होगा, वो 8वीं की छात्रा थी। तो अपने माँ से किसी बात पे वो झगड़ा कर लेती है। झगड़ा करने के बाद वो घर से बाहर हो जाती है, निकल जाती है। वो निकल जाने के बाद यूं ही बाजार में गुस्से में घूम रही थी। तो माँ भी उसे नहीं खोजा या फिर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये नॉर्मल सी बातें थी। वो अक्सर ऐसा करती थी और लौट कर चली जाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो रूठ कर निकल गई घर। और निकलने के बाद वो करीब 2 किलोमीटर दूर चली गई थी अपने घर से। और यूं ही ऐसी बाजार में घूम रही थी गुस्से में। तब एक टोटो वाला जो उसे देखता है, यानी कि ई रिक्शा चालक, उसे देखता है और बोलता है कि आप कहाँ जाएंगे। तो लड़की बताती है अपने पते को। उसका गुस्सा अब शांत हो गया था, उसे घर आने का इरादा बना लिया था कि अब घर जाएंगे। तो वो टोटो वाला बोलता है कि मैं आपको पहुंचा देता हूँ वहां पे, चलिए। वो टोटो वाला उस लड़की को कन्विंस कर लेता है कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप मेरे रिक्शे में बैठिए। तो वो लड़की, छोटी सी बच्ची, वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी, एकदम छोटी थी, उसने ऐसा वैसा कुछ नहीं सोची और वो रिक्शे में बैठ जाती है कि मैं इससे चला जाऊंगा अपने घर। तो वो बैठ जाती है। वो बैठने के बाद बैठती तो है रिक्शा में घर आने के लिए, लेकिन वो पहुंचती नहीं, गुम हो जाती है। उसके माता पिता परेशान कि मेरी बच्ची तो गुस्से में निकली थी बट अभी तक नहीं घर आई है। जब वो उसका खोजबीन किया गया तो दरअसल उसको, मतलब कि उसका कल होकर उसका सब बरामद होता है एक सुनसान जगह से। तो एक ऐसा वो घटना है जो सबको दिल दहला देने वाला है, मतलब कि बहुत ही दर्दनाक घटनाएं है। तो नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे दरिंदे की कहानी है जिसने अपने हवस के चपेट में आकर उसने इतनी छोटी सी बच्ची का हत्या कर दिया। तो ये कहानी कोलकाता के सोनाहाटी की है। सोनाहाटी एक जगह लगता है, वहीं की है। तो दरअसल 6 फरवरी की शाम वो बच्ची अपने माता से कुछ लड़ाई झगड़े कर लेती है और नाराज होकर वो रोड पर निकल जाती है। रोड पर निकलने के बाद वो जब यूं ही ऐसी गुस्से में टहलते रहती है तो एक ई रिक्शा वाला उसे बोलता है कि चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो ई रिक्शा में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो लड़की उसमें बैठ गई थी, लेकिन वो ई रिक्शा वाला जो आदमी था वो अच्छा नहीं था। उसका नेचर तो कुछ खराब था और उस लड़की के बारे में वो मन ही मन कुछ बना रहा था। इसलिए वो लड़की तो ई रिक्शा में बैठती है बट उसे उस वो जो ड्राइवर होता है ई रिक्शा का, उसका इरादा कुछ और था। उस लड़की को उसके मंजिल तक नहीं पहुंचाता और उसे 3 घंटे तक, करीब 3 घंटे तक उसे बाजारों में इसी तरह से घुमाते रहता है, इधर से उधर इधर से उधर। और इस बीच उसने कई पैसेंजरों को चढ़ाया और अपने उसे उतारा, मतलब कि जहाँ पैसेंजर को जाना था। लेकिन उस लड़की को उसने ऐसा नहीं, उसके स्थान पे वो नहीं उतारा और उसे इस तरह से घुमाते रहा। जब शाम हो गया करीब, तो अंधेरा छा गया, तब उसने देखा कि अब, मतलब कि उसे अब सुनसान हो गया था थोड़ा, मतलब कि माहौल। तब उसे लगा कि अब कुछ किया जाए। तब उसने अपनी रिक्शा को एक ऐसे सुनसान रास्ते की ओर मोड़ा, जंगल टाइप सा, झाड़ी टाइप सा, उधर वो ले गया। और ले जाने के बाद वो उस लड़की के साथ पहले तो उस लड़की को बहलाने लगा, उसे एक संतरे खाने के लिए दिया। और लड़की वो समझ गई कि मैं अपने घर को नहीं जा रही हूँ, मैं रिक्शा पे बहुत देरी से बैठा हूँ और ये मुझे इधर से उधर ले जा रहा है और फिर यहाँ लाकर मुझे संतरे दे रहा है। तब वो लड़की बोली कि मुझे घर जाना है, आप किधर को ले आए हैं हमें। तब वो रिक्शा वाला बोलता है कि तुम संतरे खा लो, मैं भी घर जाता हूँ। लेकिन वो लड़की चिल्लाने लगती है, थोड़ा वो समझ जाती है कि ये इधर क्यों ले आया, इधर तो कोई आदमी उदमी नहीं है इधर। तो वो जो लड़की है ना, इसी तरह से उसे कुछ डाउट होता है तो चिल्लाने लगती है, आवाज करने लगती है। तो इसी बीच वो जो रिक्शा चालक होता है, सौमित्र रॉय, उसका नाम सौमित्र रॉय होता है। उम्र करीब तो 25 साल, 24 से 25 साल।
तो वो उस लड़की को जबरदस्ती चुप करने की कोशिश करता है और उसके मुंह पे अपना हाथ रखता है और उसे इस तरह से दबा लेता है, होल्ड कर लेता है उसकी गर्दन को। और इसी खींचातानी में कहा जाता है कि उसका एक यहाँ वाला जो हड्डी होता है गले की, वो भी उस लड़की का टूट गया था। टूट जाने के बाद वो लड़की और चीखने चिल्लाने लगती है, दर्द से करहने लगती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि मुझे घर जाना है, छोड़िए मुझे। लेकिन वो जो दरिंदा था, वो ई रिक्शा चालक, उसका मन में तो कुछ और ही था। उसे दरअसल वो लड़की के साथ वो जबरदस्ती करना चाहता था, उसका रेप करना चाहता था। और जब लड़की बार बार विरोध कर रही थी और मतलब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब उसने अपने उस ई रिक्शा या फिर उसके पास होगा एक लैलोन की रस्सी, उसी से उस लड़की का गला दबा दिया और उस लड़की का मौके पर ही मौत हो गया। मौत होने के बाद वो दरिंदा यहाँ तक नहीं रुका, वो लड़की को मौत जब मतलब उस लड़की का जब उसने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद उसने उसके शव को किसी तरह से एक कहा जाता है कि वहीं पे तार था, तार के पास उसने मतलब कि बाउंड्री के लिए तार जो होता है ना, उसे घेराई किया हुआ था, मतलब कि प्लॉट को। तब उसके सहारे उसे लटकाया, खड़ा किया और उसके साथ उसने रेप किया। आप सोच सकते हैं, उसने पहले उसे मौत के घाट उतारा, उसके बाद उसने रेप किया। तो रेप करने के बाद जब उसका हवस पूरा हुआ तो वो सोचने लगा कि मैं इस बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊं, क्योंकि मैं पकड़ा जा सकता हूं, लोग इधर आ भी सकते हैं। तो उसने अब प्लान बनाने लगा कि ये बॉडी को मैं किस तरह से अब जगह लगाऊं। तो उसने बकायदा, उसके पास एक कहा जाता है कि बोरा था, बोरा में उसने जबरदस्ती इसे मड़ोरा बॉडी को, और बॉडी को मड़ोड़ने के बाद वो उसमें ठूस दिया। ठूस देने के बाद उस ऊपर से उसे बांधा, और बांधने के बाद एक वहीं के वो जो बाउंड्रिंग किया हुआ तार था उसको हटाया हल्का शुक, और उधर का वो झाड़ी तरफ उसे बिक दिया, यानी कि फेंक दिया उसे। और फेंक कर आराम से वो अपने ई रिक्शा के थ्रू अपने घर चला आता है। घर आने के बाद घर आता है, आराम से हाथ पैर धोता है, अभी अभी एक कत्ल करके आ रहा है, ये इतना दरिंदा, मतलब कि इतना दरिंदगी का काम करके आ रहा है, फिर भी वो घर आता है। घर आने के बाद वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो सो जाता है। तो जब इसकी जो माँ थी, इसके ये जो लड़की के माता पिता परिजन, इसको नहीं मिल रहा था, वो लड़की नहीं मिल रही थी, तब पुलिस वाले वो अपना मतलब कि कंप्लेन दायर करने के बाद वो खोजने लगते हैं। खोजने लगने के बाद वो बहुत सारे उस एरिया का सीसीटीवी कैमरा को खंगालते हैं। खंगालने के बाद क्या होता है कि पुलिस वालों को कोई हाथ नहीं लगता है। बहुत मेहनत कर रहे थे वो, बहुत खोज रहे थे, लेकिन कहीं से कोई हाथ नहीं लगता है। लेकिन एक जगह से एक कैमरे में देखा गया कि वो लड़की एक जगह टहल रही थी। टहलने के बाद फिर से जब आगे और देखा गया कैमरे को, तो एक जगह और लगा कि एक जगह और दिखा कि वो लड़की एक इसी टोटो में, जिस टोटो में ये वारदात का अंजाम दिया गया था, तो इस टोटो में वो बैठी थी और वो टोटो इधर से उधर घुमाया जा रहा था। तब उस टोटो के सहारे, उसके नंबर्स के सहारे, उस सौमित्र रॉय जो होता है उसके पास पुलिस पहुंचता है, उसके घर पे पहुंचता है। जब उसे उसके दरवाजे को देर रात खुलाया जाता है तो उसकी बीवी बाहर से निकलती है, बोलती है सौमित्र रॉय घर पे है? बोला हाँ घर पे है। वो निकलता है, निकलने के बाद उसे पुलिस तुरंत से धर दबोचता है। और जब पुलिस अपना सारा कुछ दिखा रहा था अपना, उसने बोला कि तुमने ऐसा ऐसा कांड किया है, तब वो तो पहले पुलिस वालों को बोला कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। जब उसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाया जाता है तब वो सहजता से सारी कबूल को मंजूर करता है, और ये जो वारदात किया था उसने सबको कबूल करता है। फिर उसकी बीवी से पूछताछ होती है कि ये घर आया था उस रात को तो क्या किया। तब उसकी बीवी बताती है कि इन्होंने जैसे कि रोज आते थे, इस दिन भी आए, उसी तरह से आए, हाथ पैर धोया, मुंह धोया, उसके बाद इन्होंने खाना खाया, खाने के बाद सो गए।
तो ये जो सौमित्र रॉय जो इसी तरह के मतलब ये आदमी है, इसका और पिछला वाला भी बैकग्राउंड इसी तरह का रहा है। दरअसल ये पहला इसका जो पत्नी थी, फिलहाल अभी ये दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी से इसने लव मैरिज शादी किया था, और शादी करने के बाद जो पहली पत्नी इसकी थी उसे अपने घर लाकर बहुत ही प्रताड़ित करता था, उसे मारता पीटता था। तो उसके जो लड़की का माता पिता था वो उसे अपने घर ले चल गए थे। ले जाने के बाद कुछ दिन बाद जब फिर से ले आया उसे, अपनी वाइफ को, और फिर मारता पीटता था। तो वो जो लड़की थी इसकी पहली पत्नी, वो इसके घर में ही मतलब कि इससे तंग आकर अपने को मतलब कि खत्म कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है यहीं पे। तो इसने फिर दूसरा शादी किया। तो ये जो सौमित्र रो है अभी पुलिस के गिरफ्त में है, और पुलिस इस केस को आगे जांच कर रही है, ये देख रही है कि इसमें और कौन कौन से आदमी जुड़ा हुआ है। इससे पूछा गया कि कोई और इसमें था, तो उसने नहीं बताया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इस घटना का अंजाम मैं ही दिया हूँ, मैं ही था इसमें। तो गाइज, इस तरह की कहानी सुनाना किसी क्राइम को बढ़ावा देना नहीं, या फिर इसी तरह से मतलब कि नेगेटिव बात करना नहीं, बस जो बीतता है मैं आपको सुनाता हूँ। तो आप देखते रहिए क्राइम की स्टोरी। जय हिंद।